डेरा ब्यास सत्संग। आज के सवाल जवाब ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कई सवालों से घिरे होते हैं। मन बेचैन रहता है, सोच उलझी रहती है और समझ नहीं आता कि सही रास्ता कौन सा है। ऐसे ही अनगिनत सवालों को लेकर जब श्रद्धालु डेरा ब्यास के सत्संग में पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ जवाब ही नहीं मिलते, बल्कि एक नई सोच, एक नई दिशा और जीवन को देखने का एक अलग नजरिया मिलता है। आज का सत्संग भी कुछ ऐसा ही रहा, जहां सवाल सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि हर दिल की आवाज थे। और जो जवाब मिले वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थे, बल्कि समझने और जीवन में उतारने के लिए थे। जब सत्संग शुरू हुआ तो वातावरण में एक अलग ही शांति थी। हर कोई चुप था, लेकिन हर किसी के भीतर कुछ चल रहा था। कोई अपने दुखों का हल ढूंढ रहा था, कोई अपने रिश्तों की उलझन सुलझाना चाहता था, तो कोई सिर्फ ये जानना चाहता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। पहला सवाल जो उठा वो था, बाबा जी, मन को कैसे संभाले? ये हर समय भटकता रहता है। ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि मन ही तो है जो हमें चैन से बैठने नहीं देता। बाबा जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया कि मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे दिशा दो। जैसे एक नदी को बांधने से वो उग्र हो जाती है, लेकिन अगर उसे सही रास्ता दिया जाए तो वो शांत होकर बहती है। उसी तरह मन को भी नाम सिमरन और ध्यान के माध्यम से एक सही दिशा दी जा सकती है। ये जवाब सुनकर बहुत से लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि हम अक्सर मन को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे समझने की कोशिश नहीं करते। फिर एक और सवाल आया, अगर हम ध्यान करते हैं लेकिन मन नहीं लगता तो क्या फायदा? ये सवाल लगभग हर उस व्यक्ति का है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ध्यान का मतलब सिर्फ मन लगना नहीं है, बल्कि नियमितता है। जैसे एक बीज को रोज पानी दिया जाए तो वो धीरे धीरे पेड़ बनता है, उसी तरह ध्यान भी धीरे धीरे असर दिखाता है। हमें बस धैर्य रखना होता है। ये सुनकर ये बात समझ आई कि आध्यात्मिकता कोई तुरंत मिलने वाला परिणाम नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें समय और समर्पण दोनों लगते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया, जीवन में दुख क्यों आते हैं? इस सवाल ने माहौल को और गंभीर कर दिया, क्योंकि हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दुख का सामना करता है। बाबा जी ने कहा कि दुख जीवन का हिस्सा है और ये हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। अगर जीवन में सिर्फ सुख ही हो तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। दुख हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें अंदर से बदलता है। ये जवाब सुनकर कई लोगों की आंखों में नमी आ गई, क्योंकि शायद उन्हें अपने दुखों का एक नया अर्थ मिल गया था। फिर एक सवाल रिश्तों को लेकर आया, अगर अपने ही हमें समझ न पाए तो क्या करें? ये सवाल आज के समय में बहुत आम है। बाबा जी ने कहा कि हमें दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें खुद को बदलना चाहिए। जब हम खुद में शांति और समझ लाते हैं तो उसका असर हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। ये बात सुनकर ये एहसास हुआ कि हम अक्सर दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, लेकिन खुद को सुधारने पर ध्यान नहीं देते। सत्संग के दौरान एक और सवाल ने सबका ध्यान खींचा, क्या भगवान को पाने के लिए दुनिया छोड़नी पड़ती है? बाबा जी ने साफ कहा कि नहीं, भगवान को पाने के लिए दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने अंदर की दुनिया को बदलना है। हम अपने काम, अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों के साथ भी आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। ये जवाब आज के समय के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब सब कुछ छोड़ देना है। धीरे धीरे सवाल जवाब का ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और हर सवाल के साथ एक नई समझ सामने आती गई। ये सिर्फ एक सत्संग नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने हर किसी को अंदर तक छू लिया। आज के इस सत्संग ने ये साफ कर दिया कि हमारे सारे सवालों के जवाब बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। हमें बस सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। जब सत्संग खत्म हुआ तो लोग वैसे नहीं थे जैसे वो आए थे। उनके चेहरे पर एक शांति थी, एक संतोष था और सबसे बड़ी बात,
उनके मन में अब उतनी उलझन नहीं थी। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में किसी सवाल से जूझ रहे हैं तो याद रखिए, हर सवाल का जवाब है। बस हमें सही दिशा में चलने की जरूरत है। जब सत्संग का ये प्रवाह आगे बढ़ा तो ऐसा लग रहा था जैसे हर प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी संगत के मन की आवाज बन चुका है। हर कोई चुप बैठा था, लेकिन भीतर एक गहरी हलचल थी, जैसे हर उत्तर उसके अपने जीवन से जुड़ रहा हो। इसी दौरान एक और सवाल सामने आया, बाबा जी, जब हम गलतियों से बचना चाहते हैं, फिर भी बार बार वही गलतियां क्यों हो जाती है? ये सवाल सुनते ही कई लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि ये सच हर किसी के जीवन में है। बाबा जी ने बहुत सहजता से कहा कि इंसान की प्रकृति ही ऐसी है कि वो सीखता धीरे धीरे है। गलती होना बुरा नहीं है, लेकिन गलती को समझकर उसे सुधारना जरूरी है। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उनसे ऊपर नहीं उठ सकते। उन्होंने ये भी समझाया कि हमें खुद को दोष देने के बजाय खुद को समझने की जरूरत है। जब हम अपने मन की चाल को पहचानने लगते हैं, तो धीरे धीरे वही गलतियां कम होने लगती हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, बल्कि निरंतर जागरूकता का परिणाम है। इसके बाद एक बहुत भावुक सवाल पूछा गया, अगर हमारे जीवन में कोई बहुत करीब व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाए, तो उस दर्द से कैसे निकले? ये सवाल सुनते ही माहौल कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। हर कोई जैसे अपने अपने अनुभवों में खो गया। बाबा जी ने बहुत करुणा के साथ कहा कि इस संसार में हर चीज अस्थायी है। जो आया है वो एक दिन जाएगा भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेम करना छोड़ दें। हमें ये समझना है कि हर रिश्ता एक समय के लिए होता है और उसका उद्देश्य हमें कुछ सिखाना होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम किसी को खोते हैं तो वो दर्द हमें भीतर से तोड़ता जरूर है, लेकिन अगर हम उस दर्द को सही दिशा दें तो वही हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत भी बना सकता है। ये सुनकर कई लोगों के दिल को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि दर्द को समझने का एक नया नजरिया मिला। फिर एक सवाल आया जो आज के समय की सच्चाई को दर्शाता है, बाबा जी, आजकल मन बहुत जल्दी नकारात्मक हो जाता है, क्या करें? इस पर बाबा जी ने कहा कि मन एक खाली जगह की तरह है। अगर हम उसमें सकारात्मक विचार नहीं भरेंगे तो नकारात्मकता अपने आप आ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करें, सत्संग सुने और नाम सिमरण करें। उन्होंने ये भी कहा कि संगत का बहुत असर होता है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन बातों को सुनते हैं, उनका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए हमें अपनी संगत और अपने विचारों को सजगता से चुनना चाहिए। ये बात सुनकर ये एहसास हुआ कि हम अक्सर अपनी नकारात्मकता का कारण बाहर ढूंढते हैं, जबकि असली कारण हमारे अपने अंदर होता है। इसी बीच एक युवा खड़ा हुआ और उसने पूछा, बाबा जी, करियर और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन कैसे बनाएं? ये सवाल आज की पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हमें अपने काम को भी पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और अपने आध्यात्मिक अभ्यास को भी समय देना चाहिए। उन्होंने समझाया कि आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्तव्यों से भाग जाएं, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हम अपने हर काम को बेहतर तरीके से करें। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो हमारा काम भी बेहतर होता है। ये जवाब सुनकर युवाओं के चेहरे पर एक संतोष नजर आया, क्योंकि उन्हें यह समझ आया कि उन्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही तरीके से संतुलन बनाने की जरूरत है। फिर एक सवाल आया, क्या किस्मत सब कुछ तय करती है या हमारे कर्म? बाबा जी ने इस पर बहुत संतुलित उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि किस्मत और कर्म दोनों का अपना अपना स्थान है। जो हमने पहले किया है वो हमारी किस्मत बनकर आता है, और जो हम आज कर रहे हैं वो हमारा भविष्य बनाता है। इसलिए हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम आज अच्छे कर्म करेंगे तो भविष्य भी अच्छा होगा। ये सुनकर ये समझ आया कि हमारे हाथ में आज का समय है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। सत्संग आगे बढ़ता गया और हर उत्तर के साथ एक नई स्पष्टता मिलती गई। ऐसा लग रहा था
जैसे हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगा हो, अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगा हो। इसी दौरान एक और गहरा सवाल सामने आया, बाबा जी, सच्चा सुख क्या है? इस पर बाबा जी ने कहा कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति में है। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर मन अशांत है, तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं रह सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हम अक्सर सुख को गलत जगह ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें ये मिल जाए या वो मिल जाए, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन असली खुशी हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। ये जवाब सुनकर ये एहसास हुआ कि हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर कर देते हैं, जबकि वो हमारे अंदर ही मौजूद है। धीरे धीरे ये सवाल जवाब का सिलसिला एक गहरे अनुभव में बदलता जा रहा था। हर शब्द, हर वाक्य सीधे दिल को छू रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ एक बातचीत नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा हो। और इसी तरह सत्संग का हर पल एक नई सीख, एक नई समझ और एक नई दिशा देता गया। सत्संग का ये प्रवाह जब और आगे बढ़ा, तो ऐसा लगने लगा कि अब हर प्रश्न सिर्फ जिज्ञासा नहीं रहा, बल्कि एक गहरी तलाश बन चुका है। लोग जवाब सुन ही नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें अपने भीतर महसूस भी कर रहे थे। वातावरण में एक ऐसी शांति थी जिसमें शब्द कम और अनुभव ज्यादा बोल रहे थे। इसी दौरान एक और सवाल उठा, बाबा जी, अगर हम सही रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन बार बार परिस्थितियां हमें पीछे खींच लेती हैं, तो क्या करें? ये सवाल सुनकर ऐसा लगा जैसे हर व्यक्ति अपने जीवन की लड़ाई को याद कर रहा हो। बाबा जी ने बहुत शांत स्वर में कहा कि रास्ता सही हो तो रुकावटें आना स्वाभाविक है। अगर कोई रुकावट नहीं है, तो समझो कि हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, न कि हमें रोकने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें गिरने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर बार उठकर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। क्योंकि असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। ये सुनकर लोगों के चेहरे पर एक नई ऊर्जा दिखाई दी, जैसे उन्हें आगे बढ़ने का साहस मिल गया हो। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा, बाबा जी, जीवन के इस पड़ाव पर आकर भी मन में शांति क्यों नहीं मिलती? इस सवाल में एक गहरी थकान थी, एक लंबा अनुभव था। बाबा जी ने बहुत प्रेम से कहा कि शांति उम्र से नहीं आती, बल्कि अभ्यास से आती है। अगर हम जीवन भर बाहर की चीजों में उलझे रहें, तो अंत में भी मन वही भटकेगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अंदर की ओर मुड़ना शुरू करें, तो किसी भी उम्र में शांति मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत कभी भी की जा सकती है, कोई भी समय देर नहीं होता, अगर हमारा इरादा सच्चा हो। यह सुनकर कई लोगों के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आई। इसके बाद एक और सवाल आया, बाबा जी, क्या हर किसी को आध्यात्मिक मार्ग पर चलना जरूरी है? इस पर बाबा जी ने कहा कि ये किसी पर थोपने वाली चीज नहीं है। ये एक व्यक्तिगत अनुभव है, एक आंतरिक खिंचाव है। जब किसी के भीतर सच्ची तलाश जागती है, तो वो अपने आप इस रास्ते पर चलने लगता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि चाहे हम किसी भी रास्ते पर हों, हमें अच्छे इंसान बनने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये जवाब बहुत सरल था, लेकिन उसमें एक गहरी सच्चाई छिपी थी कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्संग के इस अंतिम चरण में एक आखिरी सवाल ने सबका ध्यान खींचा, बाबा जी, क्या हम सच में बदल सकते हैं? ये सवाल सुनते ही एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया, क्योंकि ये सवाल हर किसी के दिल में कहीं न कहीं जरूर होता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बदलाव संभव है, लेकिन धीरे धीरे। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, वैसे ही इंसान भी धीरे धीरे बदलता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करेंगे, तो बदलाव जरूर आएगा। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। जब ये आखिरी जवाब समाप्त हुआ, तो ऐसा लगा जैसे पूरे सत्संग ने एक पूर्ण चक्र पूरा कर लिया हो। शुरुआत सवालों से हुई थी और अंत एक गहरी शांति के साथ हुआ।
लोग धीरे धीरे उठने लगे, लेकिन उनके कदम पहले जैसे नहीं थे। उनमें एक ठहराव था, एक सुकून था, जैसे वे कुछ खोजने आए थे और कुछ पाकर जा रहे थे। शायद सारे जवाब नहीं, लेकिन सही दिशा जरूर। दोस्तों, जीवन में सवाल खत्म नहीं होते, लेकिन अगर हमें सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हम उन सवालों के साथ भी शांति से जीना सीख सकते हैं। आज का ये सत्संग यही सिखा गया कि जवाब बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर ही छिपे होते हैं। बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। अगर आपको ये विचार और अनुभव दिल को छू गए हों, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इस शांति और समझ का अनुभव कर सकें। और ऐसे ही प्रेरणादायक सत्संग से जुड़े विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।